बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अजमल नैयर और आप देख रहे हैं ARW कम्युनिकेशन का ये वीडियो प्रोग्राम जिसका उन्वान है दुनिया एक इम्तिहान का। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला इस दुनिया को एक इम्तिहान गाह से तशबीह देता है जिसमें वो अपने बंदों को इम्तिहान के लिए भेजता है। तो फिर मेरे और आपके समझने के लिए एक नुक्ता ये है कि अगर ये इम्तिहान गाह है तो फिर ये इम्तिहान किस चीज़ का है, ये कैसा इम्तिहान है, इसका नसाब क्या है, इसके मज़ामीन क्या है, हर मज़मून के नंबर कितने हैं, कुल नंबर कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसका एग्ज़ामिनर कौन है और क्या इस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करने के लिए हर उम्मीदवार को यकसा मौके फराहम किए गए। और फिर अगर ये इम्तिहान है तो इसका नतीजा कब और कहाँ बरामद हो। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने में अगर हम कामयाब हो जाएं तो आप यकीन करें हमारी ज़िंदगियों से दुखों का मुदावा हो जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इस इम्तिहान में आला नंबरों से कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरीके से हमतन मशगूल हो जाएंगे कि हमें दूसरा क्या कर रहा है उसकी फ़िक्र ही नहीं रहेगी, और यूँ हमारी ज़िंदगियों से एहसास महरूमी, एहसास कमतरी, डिप्रेशन और हसद जैसी बीमारियों का भी ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त लाजमी ये है कि सबसे पहले हम इस दुनिया पर एक इम्तिहान गाह की हैसियत से ईमान लाएं और फिर जानें कि इसके मज़ामीन है क्या। जी हाँ, इसके मज़ामीन दो ही हैं। एक मज़मून का नाम है सब्र और दूसरे मज़मून का नाम है शुक्र। हर मज़मून के 100 नंबर, यानी कि कुल मिला के 200 नंबर हैं और पासिंग मार्क्स 33% है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी काबिलियत है, आपकी अपनी मेहनत है। और यकीनन फिर 80%, 85%, 90%, 95% और 100% ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अल्लाह के मुकर्रबीन लोग होंगे, जैसे औलिया इकराम है, आइमा इकराम है, असहाब इकराम है, अंबिया है, ख़ुद हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 100% नंबरों के साथ मुकाम महमूद पर फाइज होंगे। तो फिल वक्त मेरे और आपके समझने का मुकाम यह है कि अगर इसके दो ही मज़मून हैं, यानी कि सब्र और शुक्र, तो फिर हर मज़मून के चैप्टर्स कितने हैं, सिलेबस क्या है। जी हाँ, जिस मज़मून का नाम सब्र है उसके चैप्टर 5 है। पहला चैप्टर है बीमारी, दूसरा तंगदस्ती, तीसरा जिस्मानी माजूरी, चौथा बे औलादी और पांचवा है बेचारगी या बेख्तियारी। इसी तरह जो दूसरा मज़मून है जिसका नाम शुक्र है उसके भी 5 ही चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है सेहत, दूसरा है खुशहाली, तीसरा है जिस्मानी खूबसूरती, चौथा है औलाद और पांचवा है इख्तियार। तो गोया ये 2 मज़ामीन और उनके 10 चैप्टर्स। इन्हीं में से हमारा जो एग्ज़ामिनर है, जो कि अल्लाह ताला है, वो एक सवालनामा तरतीब देकर हर बंदे को इस दुनिया में भेजता है। अब ये एग्ज़ामिनर का स्वाबदीद होता है, जैसे कि दुनिया में भी होता है। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं तो हर बंदे को डिफरेंट सवालनामा दे सकता है। हमारे यहाँ तो आमतौर पर ये होता है कि एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबको एक जैसे सवाल है, लेकिन इस इम्तिहान का एक ख़ास फीचर ये है कि हर शख्स को सवालनामे की तरतीब डिफरेंट होती है। किसी को ज़्यादा सवाल सब्र के मज़मून से आते हैं, किसी को ज़्यादा सवाल जो है वो शुक्र के मज़मून में आते हैं। तो गोया ये एक मिक्स काइंड ऑफ सवालनामा होता है जिसको हर बंदा हल करने में मसरूफ़ हो जाता है। अलबत्ता एक बात ये भी है कि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी इंसान को सारे के सारे सवाल सब्र के मज़मून से है, यानी उसको बीमारी भी है, तंगदस्ती भी है, वो बे औलाद भी है, माजूरी भी है, बेचारा भी है। या कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे सवालात शुक्र के मज़मून से है, यानी कि उसको अल्लाह ताला ने सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, माल व दौलत भी दी है, औलाद भी दी है, जिस्मानी खूबसूरती भी दी है और इख्तियार भी दिया है। तो फिर यकीनन इस बात का भी आपको इदराक होना चाहिए कि ये दोनों मज़ामीन बहुत सख्त हैं। जिसको सारे के सारे सवाल सब्र के मज़मून से आए हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है, और जिस कदर सब्र का मुज़ाहरा करेगा उसी कदर वो उसके में बेहतर नंबर हासिल कर सकेगा।
इसी तरह जिसको अल्लाह ताला ने सारे के सारे सवालात शुक्र के मजमून से दिए हैं, उसका भी इम्तिहान बहुत सख्त होगा, उसका भी सवालनामा बहुत सख्त है। लेकिन आम तौर पर लोगों, हम जैसे लोगों को, अक्सरियत लोगों को मिक्स सवालनामा होता है। कुछ सवाल उसको आते हैं तंगदस्ती के चैप्टर से, तो कुछ आ जाते हैं उसको औलाद के चैप्टर से। अगर अल्लाह ताला उसको तंगदस्ती देता है तो औलाद दे देता है, माजूरी देता है तो अल्लाह ताला उसको इख्तियार दे देता है। तो गोया ये 2 मज़ामीन और उनके 10 चैप्टर्स, और इन्हीं 10 चैप्टर्स में से 10 हवालात, ये हर बंदा हम में से इनका जवाब देने के लिए हमतन मसरूफ़ रहता है। वो अलग बात है कि कोई इसको शौरी तौर पर कि दुनिया के इम्तिहान है उसमें दे, और कोई समझे कि नहीं यही दुनिया है और मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। जी, तो ख़वातीन व हज़रात, अगर इस दुनियावी एग्ज़ाम में जैसे हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के लेवल पे देते हैं, हमने कभी एग्जामिनर से ये शिकवा नहीं किया कि मुझे कौन सा सवालनामा दे दिए, मेरे सवाल मुश्किल है, उसके आसान है। इसी तरीके से हमें शिकवा नहीं करना, यानी कि अगर हम किसी शख्स को अपने से ज़्यादा खुशहाल देखें तो बजाय इसके कि हम कोड़ना शुरू हो जाए कि उसको तो बड़ा आसान पेपर है इस दुनिया में रहने के लिए, मुझे बहुत मुश्किल है, तो गोया ये कहना इस इम्तिहान की जो क़वायद ज़वाबित है, उसकी जो रूह है, उसके ख़िलाफ़ है। तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इस इम्तिहान का एक असूल बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि चूँकि हमारा एग्ज़ामिनर अल्लाह ताला है और वो बंदे पे बहुत मेहरबान है, तो उसने एक ऑप्शन रखी है कि आप इस दुनिया का एग्ज़ाम देते वक्त अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप किताब खोल के भी जवाब दे सकते हैं। यानी कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं और आप मुख्तलिफ़ इसके सवालों का जवाब देने में मसरूफ़ है और आप किसी जगह आपको रहनुमाई नहीं मिलती, तो आप इम्तिहानी सेंटर के अंदर बैठे हुए आप किताब खोल कर भी उसका जवाब दे सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि बंदे के लिए कितनी मेहरबानी है अल्लाह ताला की। तो हमें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि हमारे पास वो किताब कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है। अगर हम सब्र के मज़ामीन में सवालनामा देने में मसरूफ़ है, पर्चा हल करने में मसरूफ़ है, तो हमें कहीं मुश्किल पेश आती है तो हम कुरान की तरफ रजू कर सकते हैं। यानी इसी तरह अगर हम सवालनामे में कुछ शुक्र के मज़ामीन में से हमें सवाल आए और उसका पर्चा हल करने में हमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो हम कुरान से रजू करके बेहतर जवाब दे सकते हैं। और इस इम्तिहान की एक खूबसूरत बात ये भी है कि अगर आप इम्तिहान के दौरान किसी साहिब इल्म से पूछ भी सकते हैं कि यार इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं आ रहा, मुझे कैसे करना चाहिए, तो गोया आप साथ बैठे किसी अपने से बेहतर इल्म वाले तालिब इल्म से या इंसान से कोई रहनुमाई हासिल करना चाहे, आप उससे पूछ लें, तो हमारा एग्ज़ामिनर यानी अल्लाह ताला इस पर भी बुरा नहीं मनाएगा। तो गोया ये दुनिया का इम्तिहान पास करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इतनी आसानियाँ और इतनी रहनुमाई फरमाई है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बात पे यकीन कर लें कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है और मैं यहाँ पर एक सवालनामा हल करने आया हूँ, इसकी जज़ा इस इम्तिहान गाह में अनाउंस नहीं होनी। इस इम्तिहान का नतीजा अनाउंस करने के लिए हमारा एग्ज़ामिनर एक स्टेज सजाएगा जिसको हम रोज़े जज़ा कहते हैं। उस रोज़े जज़ा में अल्लाह ताला एक बहुत ही खूबसूरत स्टेज सजाएगा, रोज़े महशर जिसे हम कहते हैं। वहाँ पर अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी भी, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे। उनके सामने पूरे एजाज़ के साथ खुशनसीबों के नताइज भी अनाउंस किए जाएंगे। और जैसे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खूबसूरत लिबास पहनाया जाता है, इसी तरह जो कामयाब खुशनसीब होंगे उनको वो लिबास पहनाया जाएगा। फिर वो जो सवाल उन्होंने हल किए होंगे वो देखने के लिए क्या इसमें कोई कमी बेशी, कोई नंबरों की कमी बेशी तो नहीं है, वो जो जवाबी शीट है वो आपको वापस दिए जाएंगे, आप देख सकें कि कहाँ कहाँ मैंने कौन से नंबर हासिल किए हैं। और उसके बाद आपको वह एजाज़ी डिग्री हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों नसीब भी होगी, जिसको शफ़ाअत कहते हैं। यानी कि हिसाब तो अल्लाह ताला ही लेगा, लेकिन जैसे दुनिया के कॉन्वोकेशन में इम्तिहान तो हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट लेती है, लेकिन एजाज़ के तौर पर, इज़्ज़त अफजाई के तौर पर कॉन्वोकेशन की डिग्री देने के लिए किसी गवर्नर को आमतौर पर बुलाया जाता है या किसी प्राइम मिनिस्टर को, तो वो एक एजाज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नर या वज़ीर आज़म उसने हमें रिकगनाइज़ किया है कि हमने ये तालीम हासिल कर ली, तो एक एजाज़ होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का नाम शफ़ाअत है। अल्लाह ताला नतीजा अनाउंस करेगा
اور حضور کے ہاتھوں ہماری شفاعت ہوگی، ہمیں وہ ڈگری بھی دی جائے گی۔ اور جو خوش نصیب جنہوں نے صبر اور شکر دونوں مضامین میں سے اچھے سوالات کا جواب دیا ہوگا، یعنی کہ صبر اگر کرنا پڑ گیا تو انہوں نے صبر کا بے شمار اچھا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے اگر انہوں نے شکر کے مضامین میں سے شکر گزاری کا بہترین مظاہرہ کیا تو یقیناً وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے اور روز جزا یعنی کہ روز محشر آخرت میں جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور وہ جو بد نصیب جو اس میں سے پاسنگ مارکس بھی نہیں لے سکیں گے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بس بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے رہے، بس یہی کوستے رہے کہ اس کو اللہ نے کچھ زیادہ دے دیا، مجھے یہ معذوری کیوں دی، میں کیوں بے اولاد ہوں، اس کو کیوں اولاد دی ہے، میرے پاس بیٹیاں کیوں ہیں، اس کے بیٹے کیوں ہیں، اور مجھے اللہ نے بیچارہ کیوں ہے، وہ صاحب اختیار کیوں ہے۔ اگر ہم اسی دور میں اپنا وقت ضائع کر دیں گے تو خواتین و حضرات یقیناً یہ ہمارے لیے پچھتاوا ہی ہوگا، اور ہمیں اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے آج ہی ہمیں محنت کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ یقین کریں اس امتحان کی تیسری خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس دورانیے کا زیادہ تر وقت ضائع کر دیا اور آپ کو آخر بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اور آپ اس میں آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے وقت ضائع کیا ہے، میں نے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے، تو آپ فوراً اللہ ایگزامینر سے معافی مانگ لیں کہ I'm sorry میں وقت ضائع کرتا رہا، اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا میرا امتحان ختم ہونے میں، کیونکہ ہمارا جو دورانیہ ہے اس امتحان کا وہ سن بلوغت سے لے کے اس وقت تک ہے جب تک ہمیں موت کا فرشتہ نظر نہ آئے۔ آپ فرض کریں ہماری زندگی کا 1 سال بھی باقی رہ گئے، 6 مہینے بھی باقی رہ گئے، ایسی آخری سٹیج پہ بھی آ کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ایگزامینر سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارا جو پیپر ہم نے جو غلط حل کیا ہوتا ہے وہ پھاڑ بھی سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ نئی شیٹ لے لو، اس پہ لکھنا شروع کر دو، اور لکھتے لکھتے اگر ہم موت بھی آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہم اچھا لکھ رہے ہوں، اس سوالوں کے جواب صحیح دے رہے ہوں، یعنی توبہ استغفار کرنے کے بعد ہم وہ جوابات صحیح دینا شروع کر دیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمارے اس محدود وقت کے محدود جوابوں کے اوپر بھی ہماری بخشش، ہماری کامیابی کا اعلان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو واقعتاً ایک امتحان گاہ کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہوئے اس میں اپنا جو پرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم خالصتاً اسی پر توجہ دیں اور اپنا پیپر حل کرنے میں توجہ دیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ دوسرا کیسے پیپر حل کر رہا ہے۔ یہی آج کی اس ویڈیو کا مقصد تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔